अगले 24 घंटों में हो जाइए सावधान मित्रों। आपकी कुंडली में 9 ग्रहों का तांडव शुरू होने वाला है। 9 ग्रह मिलकर एक ऐसा परिवर्तन आपके जीवन में लाने वाले हैं मित्रों, जिसे सुनकर आपके जीवन में महतबाही मचेगी। देखिए, जब जब आपकी कुंडली में 9 ग्रहों ने हलचल की है, तब तब आपके जीवन में ऐसे कष्ट, ऐसे दुख और ऐसी तकलीफें आई हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है। देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ आपको समय रहते सतर्क करना है कि आने वाले समय में आपको कौन से कार्य नहीं करने हैं, कौन सी सावधानियां बरतनी है, किन जगह से किन चीजों से आपको दूर रहना है। क्योंकि देखिए मित्रों, जब किसी इंसान की कुंडली में 9 ग्रह अस्त व्यस्त होते हैं, तो फिर उस इंसान का पूरा जीवन भी पूरी तरह से बिगड़ जाता है। मित्रों, एक एक बात को आप बड़े ही ध्यान से सुनना, बड़े ही ध्यान से समझना, क्योंकि ऐसी भविष्यवाणी गुरुजी बार बार नहीं करते हैं। मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि पूरे YouTube चैनल पर आज से पहले ऐसी जानकारी आपको किसी ने नहीं दी होगी, जो जानकारी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है, और दादा गुरु ने जैसे ही कुंडली खोली, उनकी भी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्यों? क्योंकि शनि ने एक नई चाल का निर्माण किया है, और राहु और केतु उस शनि के साथ मिलकर आपके जीवन में बहुत बड़ी उथल पुथल मचाने वाले हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से आप हर चीज के लिए तरसे हैं, खुशियों के लिए तरसे हैं, पैसों के लिए तरसे हैं, परिवार के लिए तरसे हैं, व्यापार के लिए तरसे हैं, और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए तरसे हैं। आपके जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं है जिसने आपको नहीं सताया है, और यह बात आप भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। पिछले 2 महीनों से तुम्हारे जीवन में खुशियां नाम की चीज बिल्कुल भी नहीं थी। तो मित्रों, अब ध्यान रखिएगा कि अगर आप आने वाले समय को बहुत बेहतरीन बनाना चाहते हैं, क्योंकि देखिए, एक नए वर्ष की भी शुरुआत हो रही है, एक नया अध्याय भी शुरू हो रहा है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक निवेदन है, एक अनुरोध है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। मैं गारंटी देता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अपने जीवन में किसी चीज के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में मित्रों जय मां महाकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। देखिए, महाकाली जो होती है वह सभी ग्रहों की रक्षा होती है, और इंसान की 9 ग्रहों से रक्षा भी करती है। इसीलिए यदि आपको अपने भाग्य का निर्माण करवाना है, यदि आपको अपने भाग्य को चमकाना है, तो कमेंट बॉक्स में माता रानी का नाम अवश्य लिख दीजिएगा। आपकी अर्जी सीधे मां नवदुर्गा और मां कालरात्रि के चरणों में पहुंच जाएगी। अब चरणों से याद आया मित्रों की, देखिए, पिछले कुछ समय से आपने हर एक मंदिर में जा जाकर ढोक लगाई है। हर एक मंदिर की सीढ़ियों पर मित्रों आपने अपनी अर्जी लगाई है, लेकिन वह अर्जी स्वीकार नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई है? क्योंकि उसके पीछे मित्रों ग्रहों का बहुत बड़ा कारण है कि इस वक्त आपके ग्रह आपके पक्ष में नहीं आ पा रहे हैं, और इसलिए नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि आपके कर्म सही नहीं है। अब देखिए मित्रों, मैंने आपको जीवन में पिछली बार बहुत बार समझाया है कि सबसे पहले अपने कामों को सुधारने पर ध्यान दीजिए। आपकी जो झूठ बोलने की आदत है, उस आदत को सबसे पहले बदलना पड़ेगा, क्योंकि झूठ चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे कैसा भी हो, झूठ झूठ होता है। झूठ बोलने की आदत सबसे पहले आपको छोड़ना पड़ेगी। मित्रों देखिए, कई बार जाने अनजाने में आप अपनी जीवन संगनी से झूठ बोलते हैं, अपने माता पिता से झूठ बोलते हैं, अपनी संतान से झूठ बोलते हैं, जहां पर व्यापार करते हैं वहां पर झूठ बोलते हैं। झूठ बोलने का सीधा असर आपके ग्रहों की स्थिति पर पड़ता है। देखिए, झूठ बोलने से इंसान का जो मंगल ग्रह होता है वह कमजोर होता है, और अगर मंगल कमजोर होता है तो मंगल फिर अशुभ प्रभाव देने लग जाता है। मंगल ग्रह जो है उग्र प्रवृत्ति का ग्रह है, और अगर यह ग्रह अपनी सीमा छोड़ने लगता है तो इंसान के जीवन में उसकी सारी सीमाएं नष्ट कर देता है। तो झूठ बोलने की आदत सबसे पहले आपको सुधारना पड़ेगी मित्रों। और ध्यान रखिएगा कि भरोसा बहुत छोटी चीज है। यह शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसके पीछे की भावनाओं बहुत गहरी होती है। वही है मित्रों
जो आपको समझने की जरूरत है कि आपने पिछले समय में अपने ही किसी इंसान का भरोसा तोड़ा था, और उस भरोसे को तोड़ने के पीछे आपके जीवन में भले ही आपको कई सारे रीजन नजर आए हो, कई सारे कुछ एक्सक्यूज नजर आए हो, लेकिन देखिए, कभी किसी इंसान का भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आज तुम किसी का भरोसा तोड़ोगे तो भगवान कल तुम्हारे उस भरोसे की बिल्कुल भी लाज नहीं रखेंगे जिन आप अन्य लोगों से रखते हैं अपेक्षाएं, उम्मीदें। ये दो चीजें भी आपको आने वाले समय में हर किसी इंसान से रखनी ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर इंसान वैसा नहीं होगा जैसा हम चाहते हैं। हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं कि यार मेरे इंसान बहुत अच्छे हो, मेरे आसपास जो भी लोग हो वो सच बोले, कभी झूठ का सहारा ना ले, कभी लोभ, कभी इसराया मुझसे बिल्कुल भी ना रखें। हर कोई यही चाहता है। लेकिन आज के समय में जो इंसान दूसरों से अच्छी अपेक्षा रखते हैं, क्या वह खुद लोगों के प्रति अच्छी नीयत रख सकते हैं? आप बताइए कि आपने अपने जीवन में कितने समय पहले किसी इंसान के लिए अच्छी नीयत रखी थी? देखिए, कभी कभी नीयत और नीति का खेल भी हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। आप कहते हैं कि यार गुरुजी पैसे आते हैं लेकिन टिक नहीं पाते हैं, गुरुजी संतान सुख के लिए तरस रहा हूं, हर मंदिर में जाकर धोख लगा ली है, हर मंदिर में जाकर मन्नतें मांग ली है, लेकिन संतान नहीं मिल रही है। परिवार बिल्कुल आपस में प्यार से नहीं रह पाता है, कभी भाइयों के बीच में झगड़ा हो जाता है, कभी माता पिता से अनबन हो जाती है, कभी पति पत्नी के बीच में तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो तुम लोगों के प्रति सोच रखोगे, जो तुम लोगों के प्रति नीति रखोगे, वह चीजें तुम्हारे जीवन में आएगी। अब देखिए, आप कौन से इंसान हैं? क्या आप वही इंसान हैं जिनसे पड़ोसी की खुशियां बर्दाश्त नहीं होती हैं? क्या आप वही इंसान हैं जो पड़ोसी की तरक्की को देखकर जलते हैं, या रिश्तों की तरक्की को देखकर अपने मन में खुन्नस खाते हैं? अगर है तो ध्यान रखना, मित्रों की जो तुम दोगे, जो तुम सोचोगे, वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। अब किसी भी रूप में आ सकता है, उसका कोई भी मित्रों गारंटी नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, आप सबसे पहले स्वयं को सुधारने पर ध्यान दीजिए, लोगों को सुधारने की आपको जो चूल है उस चूल को थोड़ा सा दबाकर रखिए, और सबसे पहले खुद को बेहतरीन बनाने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद को बेहतरीन बना लेता है वह इंसान ही सबसे बेहतर होता है। आप तुलना करना आज के जीवन में हर इंसान के लिए बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि वो इसे समझता है, लेकिन यह चीज इतनी जरूरी नहीं है। आपके घर में आसपास ही देख लीजिए कि यदि आपका कोई बड़ा भाई है, या आपका कोई छोटा भाई है, या आपका कोई मित्र, कोई रिश्तेदार है, अगर वह जीवन में तरक्की के मार्ग पर चल रहा है, तरक्की के शिखर पर खड़ा है, तो सबसे पहले तो आपको उस व्यक्ति से अपनी तुलना बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि तुलना करना आज के समय मित्र सबसे बड़े दुख का कारण है। परमात्मा ने हमारी मर्जी के अनुसार, हमारे जीवन के अनुसार, हमारी इच्छा के अनुसार जो सोच रखा होगा वह बहुत बेहतर होगा। लेकिन कई बार हम भगवान के फैसलों पर ही उंगली उठा देते हैं। कई बार हम भगवान को कोसने लग जाते हैं कि हे भगवान, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ये दुख आया है, हे भगवान, तुम्हारी वजह से मेरे जीवन में ये तकलीफ आई है। तो ऐसा विचार आपको अपने मन में बिल्कुल भी नहीं आने देना है। और अब मित्र देखिए, बदनामी एक ऐसा शब्द है जो सिर्फ 4 शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन हर इंसान आज के समय में बदनामी से डरता है। तो आपको मैं एक स्पष्ट संकेत बता रहा हूं मित्रों, शुक्र ग्रह से संबंधित संकेत है कि कोई औरत आपके ऊपर कोई गलत आरोप लगा सकती है, और उस गलत आरोप के चलते मित्रों पूरे परिवार में, पूरे समाज में, पूरे रिश्तेदारों में और पूरे मोहल्ले में आपकी बदनामी हो सकती है, क्योंकि आपके दुश्मनों की संख्या इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रही है। क्यों बढ़ रही है? इसका कारण सिर्फ यही है कि आप मित्रों बहुत मेहनत से अपने दम पर पैसा कमा रहे हैं, इज्जत कमा रहे हैं, मान सम्मान कमा रहे हैं। तो उस पर अगर दाग लगाने वाले नहीं हुए तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी इज्जत कितनी है? तो बता देता हूं कि ये कलंक आपके माथे पर लगने वाला है, जो होगा बदनामी का। तो अपनी बदनामी के डर से मित्रों आप सच्चाई से मत छुपना। जो भी बात है लोगों के सामने स्पष्ट रूप से कह देना कि यार मैंने अभी ऐसा नहीं किया है। कुछ लोग मुझ पर गलत बदनामी का आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग मेरी इज्जत के साथ खेल रहे हैं। तो बता देता हूं मित्रों की औरतों के चक्कर से बिल्कुल दूर रहना, क्योंकि जो इंसान औरत के चक्कर में फंसा है
उस इंसान ने अपनी जान से हाथ धोया है। देखिए, गैर औरतों से ना तो आपको आने वाले 24 घंटे में बातचीत करनी है, ना किसी प्रकार के बंधन उनसे रखना है, ना किसी प्रकार से संबंध बनाने की कोशिश करना है। आप सिर्फ अपनी जीवन संगिनी के प्रति वफादार रहने की कोशिश करें। अरे कोशिश ही नहीं, जितना ज्यादा हो सके अपनी जीवन संगिनी के साथ आपको वफादार रहना है, उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना है, उनके मन को जीतना है, उनके प्यार को जितना है। लेकिन बता देता हूं मित्रों की जहां अगर तुम किसी गलत औरत के चक्कर में एक बार फंस गए तो तुम्हारी जिंदगी नरक बनते देर नहीं लगेगी। और ये घटना आपके साथ जीवन में पहली बार घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि देखिए, ग्रहों का खेल साधारण नहीं होने वाला है। जिन जिन चीजों का डर आपको लग रहा है वह चीजें घटते हुए देर नहीं लगेंगी। और मैं इतनी स्पष्ट भाषा में आपको समझा रहा हूं कि कोई भी नहीं समझाएगा मित्रों। इसलिए सबसे पहली बात और सबसे जरूरी बात यही है कि आपको गैर औरतों से दूर रहना है। सबसे पहली बात यही है कि ना तो उनके साथ आपको बातचीत करना है, ना किसी भी प्रकार से संबंध बनाना है। अब बता देता हूं मित्रों कि आपको अपने शरीर को लेकर थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ग्रहों का स्पष्ट रूप से प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। मान लो आज हम बहुत जगह तंदुरुस्त हैं, हमारे जीवन में किसी प्रकार का कोई भी दर्द नहीं है, शरीर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब ग्रह कमजोर होते हैं तो ग्रह हमारे सीधे स्वास्थ्य की दृष्टि पर प्रभाव डालते हैं। जैसे कुछ लोगों को अगर इस वक्त लो बीपी की समस्या है, शुगर की बीमारी है, या फिर कोई भी छोटी मोटी तकलीफ है, तो उस तकलीफ का तुरंत आपको इलाज करना पड़ेगा, वरना वह तकलीफ तुम्हारे लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। अब बता देता हूं मित्रों कि आपके घर में इस वक्त कुछ नवीनीकरण से संबंधित योजनाएं बनेगी। आज के समय में लोग देखा देखी बहुत कर रहे हैं। ये बात मैं आपको बता देता हूं कि अगर पड़ोसी ने अपना घर रेनोवेट कराया है तो आपका भी मन बनेगा कि यार मैं भी अपना घर रेनोवेट कराऊं, मैं भी अपने घर में कुछ नयापन लेकर आऊं। और उस नएपन के चक्कर में लोग कई बार वास्तु के खिलाफ चले जाते हैं, वास्तुशास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते हैं, हवाबाजी करने लग जाते हैं, ज्यादा मॉडर्न होने के चक्कर में शास्त्रों का अध्ययन करना भूल जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की वास्तुशास्त्रों का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि घर की सुख शांति, समृद्धि, आर्थिक स्थिति सब कुछ वास्तु के आधार पर ही निर्भर करती है। एक चीज मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि कलेजा थाम कर बैठना, इसलिए बैठना क्योंकि आपके कुछ सपने बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपने जी तोड़ मेहनत की थी, भाग दौड़ की थी, लोगों से उम्मीद लगाई थी। लेकिन आपने एक चीज बहुत अच्छी की थी अपने पिछले समय में, और वह यह थी कि आपने कभी भी अपनी योजनाओं को हर किसी व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया। अपनी योजनाओं को आपने इतना गुप्त रखा कि एक हाथ से अगर आप कुछ काम करते तो दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता। और फिलहाल मित्र आपको बता देता हूं कि आप देखिए बहुत अच्छे इंसान हैं, आप सरल इंसान हैं, और आप इतने अच्छे हैं कि अगर आपके साथ कोई व्यक्ति बुरा करे तो आप उसके मन में कुछ व्यविचार भी नहीं डालते हैं और उसे कुछ कहते भी नहीं हैं। लेकिन देखिए, अब कलयुग चल रहा है, समय वैसा नहीं चल रहा है कि हम अच्छे रहेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा रहेगा। आज आपको पलटकर जवाब देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यदि आपने पलटकर जवाब नहीं दिया तो वही लोग आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, जिन लोगों को आप बहुत अच्छा मानकर उनके साथ रहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, साभासी और छुरा दोनों पीठ पर मिलते हैं, और हमारे जीवन में दोनों ही तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं जो हमारे पीठ पर शाबाशी देते हैं, और एक वे होते हैं जो हमारे पीठ पर छुरा घोंपते हैं। अब निर्भर आपके ऊपर करता है कि आपको इन दोनों चीजों में से क्या करना है। मित्रों बता देता हूं कि यदि आप अपने खुद का कोई मकान खरीदना चाह रहे थे या कोई प्लॉट खरीदना चाह रहे थे, तो मित्रों आपको स्पष्ट रूप से आसान भाषा में बता रहा हूं कि आपके सपने बहुत जल्दी पूरे होने वाले हैं, और सपने पूरे होंगे तो उन सपनों की आपको मित्रों लाज भी रखना पड़ेगी, और अपने जीवन संगनी को लेकर आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। देखिए, जिन लोगों का भी नया नया विवाह हुआ है, अब नव विवाहित जोड़े क्या करते हैं कि तुरंत शादी होते ही हनीमून पर निकल जाते हैं।
लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि शादी होते ही सबसे पहले हमें हमारे कुल देवी देवताओं के मंदिर ढोकने जाना चाहिए, क्योंकि आज के समय में लोग बदल गए हैं। मॉडर्न युग हो गया है, लेकिन मॉडर्न युग होने के चक्कर में लोग रीति रिवाज भूल गए हैं। और फिर उसके बाद होता यह है कि जब लोग शादी होने के बाद देवी देवताओं के स्थान पर माथा टेकने नहीं जाते हैं, तो फिर आए दिन पति पत्नी के बीच में अनबन बनती है, घर का माहौल खराब होता है, घर का माहौल खराब होता है तो आपस में प्रेम पूरी तरह से खत्म हो जाता है। प्रेम पूरी तरह से खत्म हो जाता है तो केवल शंका, दुख, तकलीफ और दर्द ही उस रिश्ते में बचता है, और भरोसे नाम की तो पूरी तरह से चीज ही खत्म हो जाती है। तो इसलिए मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो शंका है उसका इलाज कीजिए। आपके मन में यदि कोई प्रश्न है तो उस प्रश्न को दूर करने की कोशिश कीजिए, बैठकर बात कीजिए, मसला हल कीजिए, समस्या को सुलझाए, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और बता देता हूं मित्रों कि आप इस वक्त अपने जीवन में कुछ लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे, और वे लोग वह होंगे जिन्होंने तुम्हें आगे बढ़ने में बहुत मदद की। लेकिन तुम्हें लगता है कि ऐसे लोग तुम्हारे जीवन में हैं। अगर एक भी इंसान तुम्हारे जीवन में होता तो तुम्हारे जीवन में तुम्हें कभी रोना नहीं पड़ता। माता पिता के अलावा कोई अपना नहीं है, क्योंकि अगर माता पिता आपके साथ है तो उन्हें अच्छे से संभाल कर रखिए। लेकिन देखिए, आज के समय में होता यह है कि बहू जो होती है उन्हें माता पिता बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। बहू जो होती है उन्हें घर की बेटी कभी पसंद नहीं आती है। तो बता देता हूं कि अगर आपकी कोई बेटी है तो आप अपने बेटे को अच्छे संस्कार दीजिएगा। अपनी बेटी को यह संस्कार दीजिएगा कि तुम्हारा जहां पर ब्याह हो रहा है, जहां तुम्हारी शादी हो रही है, वहां जो तुम्हारे सास ससुर है वह सास ससुर नहीं, तुम्हारे माता पिता हैं। और सास ससुर को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वह किसी की बेटी को विवाह करके अपना करके अपने घर ला रहे हैं तो उसे बहू ना मानकर अपनी बेटी का दर्जा दे। अपनी बेटी माने तो आज के समय में आधे घर की समस्याएं तो यूं ही खत्म हो जाएंगी। क्योंकि देखिए, आज के जो पारिवारिक माहौल में हम देखते हैं तो लड़ाई झगड़े होने का कारण क्या है कि कभी कभी सास बहू के बीच में नहीं बनती है, कभी कभी बेटे बहू के बीच में नहीं बनती है, कभी कभी माता पिता और बच्चों के बीच में नहीं बनती है। तो अगर समस्याएं जड़ से सहल होगी तो बहुत अच्छा रहेगा, और अगर समस्याएं बढ़ती जाएंगी तो तकलीफ हमें ही होगी। तो देखिए, जब समस्या की जड़ हमारे हाथ लगे तो उस जड़ को काटना बहुत जरूरी होता है, वरना लड़ाई झगड़े, क्लेश, विवाद ये हमारे घर में दीमक की तरह फैल सकते हैं। और अगर दीमक एक बार फैल जाती है तो फिर वह घर को अंदर से खोखला कर देती है। रिश्तों में मर्यादा नाम की चीज होना बहुत जरूरी होती है मित्रों। लेकिन आज के समय में जो मॉडर्न महिलाएं हैं, बड़े बड़े शहरों में पढ़ाई करके आती हैं, बड़े बड़ी यूनिवर्सिटी में वह पहले से ही किसी रिश्ते में रहकर आती है, फिर वे रिश्तों की मर्यादा नहीं समझती हैं कि एक वैवाहिक जीवन क्या होता है, वैवाहिक जीवन में कितनी जिम्मेदारियां होती है। तो जो इंसान जिम्मेदारियों के साथ आगे बढ़ता है वह इंसान हमेशा सफल होता है। और देखिए, कभी भी किसी भी इंसान किसी का जबरदस्ती विवाह नहीं करना चाहिए। आज के समय में लोग लव मैरिज को प्राथमिकता इसीलिए दे रहे हैं क्योंकि अब जमाना बदल गया है। अगर इंसान से इंसान के पसंद की शादी होगी तो उस शादी में इंसान खुश रहेगा। इतनी भयानक घटना होगी कि जिसे सुनकर आपका पूरा परिवार थर थर कांपने लगेगा, गहरे सदमे में पहुंच जाएगा। क्योंकि देखिए, इस बार आपकी कुंडली में जो महापरिवर्तन हुआ है वह परिवर्तन कोई साधारण नहीं हुआ है। शनिदेव की क्रूर दृष्टि आपकी कुंडली पर पड़ी है, और कहते हैं कि जब शनिदेव किसी व्यक्ति से रुष्ट हो जाते हैं, किसी कुंडली में अशुभ फल देने लगते हैं, तो इंसान को बर्बाद होने में एक सेकंड भी नहीं लगता है। देखिए मित्रों, पिछले कुछ समय से आपके घर में जो खुशियां आने की संभावना बन रही थी, जिस चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा खुश थे, वही चीज आपसे कोसों दूर जाने वाली है। यानी कि मित्रों, देखिए, इस बार आपकी जिंदगी के जो रंग उड़ेंगे तो पुनः आपकी जिंदगी में रंग भरना बहुत मुश्किल होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं,
मैं सिर्फ आपको सावधान करने आया हूं कि आखिर कौन सी गलतियां हैं जो आपको आने वाले 24 घंटों में करने से बचना है। क्योंकि देखिए मित्रों, यह खेल सिर्फ 24 घंटे का नहीं रहेगा, यह खेल पूरी जिंदगी का रहेगा। तो अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है और अगर आप चाहते हैं अपने जीवन को सुरक्षित रखना, तो इस छोटी सी वीडियो में आप ध्यान से एक एक बात को सुनना और समझना। क्योंकि मित्रों देखिए, ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। मैं अंतिम बार आपसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं कि अगर आपको अपनी जिंदगी प्यारी है, अगर आप अपनी जिंदगी से प्यार करते हैं, तो यह वीडियो अंत तक देखना। क्योंकि मित्रों देखिए, इस वक्त दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और आपकी कुंडली के अष्टम भाव में राहु विराजमान है। तो वही कुंडली के चतुर्थ भाव में इस वक्त गुरु की उपस्थिति रहेंगी। देखिए मित्रों, हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि कुंडली का खेल आज तक कोई नहीं बदल पाया है। कुंडली में जो लिखा हुआ होता है, इंसान के जीवन में वही घटना होती है। यह बात 101% शक्ति है। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कुंडली की बातों में विश्वास नहीं करते हैं, और जब बाद में उनके साथ कोई घटना घटती है तो फिर पछताते हैं और भगवान को दोष देने लगते हैं। मित्र देखिए, इस वक्त आपकी कुंडली में कुछ ऐसे सहयोग बन रहे हैं जो आपकी खुशियों पर गहरी नजर लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास पिछले कुछ समय से जो पैसे आ रहे थे, जिन लोगों को आपने पैसे उधार दिए थे, वह लोग आपको पैसे लौट आ रहे थे। तो यह तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ वही पैसे मित्रों किसी बीमारी में लग सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, इस वक्त शनिदेव आपके ऊपर अपनी क्रूर दृष्टि बरसा रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की, इस वक्त जो पाप की कमाई का पैसा है, वह पैसा आपके हाथ में नहीं टिकेगा। पाप की कमाई का अर्थात यदि आपने किसी व्यक्ति को ब्याज पर पैसे दिए थे और वह पैसे आप ब्याज से ज्यादा ले रहे हैं, तो यह आपके पापों की कमाई हुई। और कहते हैं कि पाप की कमाई में कभी बरकत नहीं होती है। यह पैसा इंसान को डुबो देता है और जो मेहनत का रहता है भी छीन कर ले जाता है। मित्रों आप सभी ध्यान रखिएगा, अपनी मेहनत के कमाइएगा। किसी व्यक्ति को आपको भला बुरा नहीं बोलना है, किसी व्यक्ति के प्रति गलत भावनाओं नहीं रखनी है, किसी व्यक्ति का दिल नहीं दुखाना है। साथ ही देखिए, जब मंगल आपकी कुंडली में आपके ऊपर टेढ़ी नजर डालेगा, तो फिर आपका हंसना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। और आपकी कुंडली में वाकई ऐसा हो रहा है। इस वक्त मंगल की टेढ़ी नजर आपके ऊपर पड़ी हुई है, जिसकी वजह से आपके कई सारे बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे। आपको लगेगा कि बस मैं तो मंजिल के बहुत करीब हूं, बस काम होने ही वाला है कि अचानक वह काम आपका बिगड़ जाएगा। और देखिए मित्रों, मैंने पहले भी कई बार आपको छोटी छोटी चीजों के लिए बहुत सावधान किया है कि हर व्यक्ति से रिश्ता मत जोड़ो, हर व्यक्ति के ऊपर भरोसा मत करो, हर व्यक्ति को अपने जीवन की गुप्त योजनाएं मत बताओ। लेकिन आप मूर्ख हैं, हर बार वही गलती करते हैं जिन गलती को करने से मैं आपको रोकता हूं। और फिर जब जीवन में थोड़ा सा भी गलत होता है तो तुम गुरुजी को दोष देने लगते हो, लेकिन गुरुजी की बात नहीं मानते हो। मित्रों आपके जीवन में इस वक्त सबसे बड़े धोखे का कारण यही है कि आप गलत संगति में पड़े हुए हैं। देखिए, जब इंसान गलत संगति में पड़ता है तो इंसान के कर्म गलत होते हैं, और जब कर्म गलत होते हैं तो इंसान का भाग्य भी बिगड़ने लग जाता है, क्योंकि सब चीजें कर्मों के ऊपर ही निर्भर करती हैं। इस वक्त कुछ लोग जो है मांस मदिरा का सेवन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि उनकी यह छोटी सी गलती उनके परिवार में कितनी सारी तकलीफें पैदा कर सकती है। मित्रों ध्यान रखिएगा कि इस वक्त आपके घर आपके परिवार में लोग आने जाने लगेंगे। क्यों? क्योंकि इस वक्त आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं, पैसा अच्छी स्थिति में कमा रहे हैं, धन अच्छी स्थिति में आ रहा है और सुख सौभाग्य की भी वृद्धि हो रही है, क्योंकि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। और कहते हैं कि जब किसी जातक की कुंडली में शुक्र मजबूत होता है तो फिर उसका प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन ऊंचे शिखर पर विराजमान रहता है। देखिए, आज के समय में पति पत्नी के बीच आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद होते हैं। छोटी छोटी बातों से आज के समय में घर आसानी से टूट जाते हैं। घर तोड़ना आसान है, लेकिन घर जमाना बहुत मुश्किल होता है। आज के समय में लोग परिवार की अहमियत भूल गए हैं।
आज के समय में लोग अपनों की अहमियत भूल गए हैं। किसी का दिल दुखाने से पहले नहीं सोचते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कौन है और क्या है, और उसने हमारे बुरे समय में हमारा कितना साथ दिया था। यह बात आज के समय में कोई भी इंसान याद नहीं रखता है। अब मित्रों देखिए, मैं आपको बता देता हूं कि इस वक्त आपको ध्यान रखना है, ना किसी व्यक्ति का दिल दुखाना है, ना किसी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है। आपके पारिवारिक झगड़े यदि किसी तीसरे व्यक्ति के कानों तक पहुंचे या पड़ोसन या पड़ोसी के घर में पहुंचे तो तमाशा बनते देर नहीं लगेंगी। आज के समय में लोगों को सिर्फ एक मौका चाहिए किसी का परिवार तोड़ने में, किसी का घर तोड़ने में। देखिए, कई बार हमारे ही कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आपका कोई बेटा है, आपके बेटे का रिश्ता किसी अच्छी कन्या के साथ हुआ है, किसी अच्छी लड़के के साथ हुआ है, तो वो आपसे जलने लगेंगे। आपकी खुशियां उनसे बर्दाश्त नहीं होगी कि अरे, इसके बेटे की शादी इतने बड़े घर में कैसे हो गई, इसके बेटे का रिश्ता इतने बड़े घर में कैसे तय हो गया, इसकी बेटी इतने बड़े घर में जाएगी। यह आज के समय के लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि किसी से किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती है। अगर पड़ोसी खुश हैं तो पड़ोसी उसकी खुशी से खुद को दुखी कर रहा है। आज के समय में मित्रों देखिए, ना तो अपनापन रह गया है, ना भाईचारा रह गया है। सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ के रिश्ते निभाए जा रहे हैं। मित्रों, हर रिश्ता अपने पीछे एक स्वार्थ लेकर बैठा हुआ है और बता देते हैं कि गलत कामों का नतीजा हमेशा गलत ही होता है। अगर आज आपने किसी के साथ गलत करके यह सोच लिया कि चलो मेरा काम तो हो गया, अब वो जाने उसका काम जाने, तो ध्यान रखिएगा कि वो जाने उसका काम जाने नहीं, बल्कि अब आपकी क्या दुर्गति होगी, यह चीज आप जान लेना, समझ लेना। इसलिए हमेशा से मैं आपको बताते आया हूं कि किसी के साथ गलत नहीं करना है। देखिए मित्रों, इस वक्त आपकी कुंडली में जो गुरु ग्रह है, उस गुरु ग्रह की महिमा भी अपरंपार होने वाली है। क्यों? कि आपकी संतान पिछले लंबे समय से जिस क्षेत्र में कड़ी मेहनत कर रही थी, बहुत ज्यादा पसीना बहा रही थी, तो आपकी संतान को बहुत जल्दी सफलता मिलने की संभावना बन रही है। क्योंकि देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी इंसान का गुरु ग्रह मजबूत होता है तो उस ग्रह के कारण इंसान का वैवाहिक जीवन सबसे बढ़िया रहता है, इंसान की संतान तरक्की करती है और माता पिता का स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। तो इस वक्त आपको इस चीज से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाना है कि आपके माँ बाप के सम स्वास्थ्य में कोई समस्या आएगी, क्योंकि आपके माता पिता का स्वास्थ्य बहुत उत्तम बना रहेगा। देखिए, जीवन में अगर तुम्हारे माँ बाप तुमसे खुशी है, अगर उनके चेहरे पर हंसी है, तो इससे बड़ी कामयाबी की बात और क्या होगी। क्योंकि आज के समय में जहां लोग अपने माँ बापों को वृद्धाश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, कोई अनाथ आश्रम में छोड़कर आ जाते हैं, तो वहीं अगर आपने अपने माता पिता को अपने साथ रख रखा है तो आपको कोई तीर्थ स्थल जाने की जरूरत नहीं है, कोई 4 धाम की यात्रा करने की जरूरत नहीं है, कोई 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे घर में बैठा हुआ है। इसीलिए अपने माता पिता को यदि तुमने कभी जाने अनजाने में गलती से भी अपमान किया हो, या उनके मन को ठेस पहुंचाई हो, या उनका दिल दुखाया हो, तो उनसे माफी मांग लीजिएगा। उनसे माफी मांग ली तो परमात्मा की ऐसी असीम कृपा तुम्हारे ऊपर बनेगी कि तुम दिन दुगने और रात चौगनी तरक्की करके अपनी खुशियों में इजाफा करोगे। आज के समय में खुशियों से बढ़कर कुछ नहीं है। मित्रों, हर इंसान दुखी है। दुख किसके जीवन में नहीं है? जो कमा रहा है वह भी दुखी है, जो दे रहा है वह भी दुखी है, और जो खा रहा है वह भी दुखी है। लेकिन इंसान को एक चीज ध्यान रखना चाहिए कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। कभी कभी ज्यादा चाहने की इच्छा, ज्यादा मोहने की इच्छा जीवन की खुशियां छीन लेती हैं। मित्रों, इंसान को समझ नहीं आता है कि जीवन में क्या सही है और क्या गलत है, लेकिन जब तक उसे इस चीज की सामंजस्य आती है तब तक समय हाथ से निकल चुका होता है। इसलिए हर वक्त सही और गलत का आप मित्रों ज्यादा बखार ना करें। जो होगा बढ़िया होगा, बेहतर होगा, बस इसी चीज को अपनाते हुए जिंदगी में आगे बढ़े कोई व्यक्ति इस वक्त आकर तुम्हें तुम्हारे ही अपने लोगों के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर सकता है। तो मित्रों, जीवन में ध्यान रखिएगा
कि सुनी हुई बात पर भरोसा सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति आपको कहानी का वो भाग कभी नहीं सुनाएगा जहां वह स्वयं गलत था। इसीलिए मित्रों, ध्यान रखिएगा कि तुमने अगर किसी व्यक्ति की बात में आकर किसी व्यक्ति के साथ रिश्ता तोड़ दिया या किसी व्यक्ति को गलत समझ लिया, तो तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। क्यों? क्योंकि आज के समय में ऐसा हो गया है कि अगर तुम्हारी किसी के साथ बहुत ज्यादा बनती है, तुम्हारा व्यवहार किसी के साथ बहुत ज्यादा स्पष्ट है, तो कहते हैं कि अक्सर अच्छी जगहों पर ही लोग गंदगी करते हैं, अर्थात अच्छे रिश्तों में ही लोग भ्रम पैदा करवाते हैं, रिश्ते टूटवाते हैं और रिश्तों में गलत फहमियां पैदा करवाते हैं। क्योंकि मित्रों देखिए, सांप और स्वच्छ जल में गंदगी वही लोग करते हैं जिनको स्वच्छता बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक इसी तरह जो लोग तुम्हारे रिश्तों में आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश करवाते हैं, आए दिन तू मैं करवाते हैं, तो उन लोगों से तुरंत दूर हो जाइए और उन लोगों को आपकी जिंदगी से भी आपको दूर कर देना है। मित्रों, बता देते हैं कि आपके घर में इस वक्त एक नन्हे मेहमान के आने की संभावना बन रही है। कहते हैं कि परमात्मा के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ उन वैवाहिक महिलाओं की जो पिछले कई सालों से एक संतान सुख के लिए तरस रही है। मित्रों देखिए, कभी कभी जब लोग ऐसे छोटे मोटे सुख के लिए तरसते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पिछले जन्मों का कर्मों का लेखा जोखा ही होता है। क्योंकि देखिए, कई बार कुछ लोगों को बिना मांगे ही मिल जाता है, तो कुछ लोगों को 1000 बार मांगने पर भी नहीं मिलता है। मैं बता देता हूं कि यदि आपकी कोई संतान है और आपकी संतान को लेकर आपने कहीं पर कुछ मन्नत मांगी थी, कुछ धागे बांधे थे, तो उन मन्नतों को पूरा करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि कई बार लोग ऐसा करते हैं कि जब जिन खुशियों की वे मन्नत मांगते हैं, जिन खुशियों के लिए वे धागे बांधते हैं, जब खुशी मिल जाती है तो भूल जाते हैं कि कौन से भगवान, कौन सी मन्नत, कौन से धागे। लेकिन भगवान की जब लाठी पड़ती है तो उस लाठी में आवाज नहीं होती है। देखिए, आपके संतान के ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है, या कभी कभी कोई बीमारी उसे चपेट में ले सकती है, या फिर कभी कभी हमारे द्वारा किया गया नुकसान हमारे संतान, हमारे बच्चे, हमारे परिवार को ही भुगतना पड़ रहा है। इसलिए ये लोग जो मूर्खता करते हैं कि मन्नत मांग लेते हैं, मन्नत समय से पूरी नहीं करते हैं, इष्ट देव को नाराज करते हैं, कुल देवता को नाराज करते हैं, तो इन्हें नाराज करके तुम कहीं नहीं जा पाओगे। मित्रों, तुम्हें जितना ज्यादा हो सके इस वक्त अपने पितरों का स्मरण करना है, क्योंकि कभी कभी हमारे जीवन में खुशियां आने के कारण वह भी होते हैं। कई सारे लोग ऐसे होते हैं आज के समय में जो पितरों में विश्वास नहीं करते हैं, पितरों को मजाक समझते हैं, पितरों का तमाशा बना रखा है कि अरे ये भी कोई भगवान होते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा मित्रों की पितरों वो होते हैं जो हमारे कुल, हमारे वंशज की रक्षा करते हैं, हमारे घर में, हमारे परिवार में खुशियों की चाबी देते हैं। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में हर घर के बाहर दुखों का ताला लटका हुआ है, और कभी कभी खुशियों की चाबी हमें हमारे पितरों से, हमारे इष्ट देवताओं से, हमारे कुल देवताओं से ही हमें प्राप्त होती है। आप जिस भी भगवान को पूजते हैं, जिस भी भगवान की सेवा करते हैं, उसमें अटूट विश्वास रखिएगा। और मित्रों ध्यान रखिएगा कि जीवन में जब बड़ी मुसीबत आती है तो बड़ी मुसीबत से इंसान बौखला जाता है, लेकिन आपको धैर्य रखना है। साथ ही मैंने हमेशा से आपको एक ही बात कही है कि तुम बाहर के देवी देवताओं को न पूजकर अपने घर के देवी देवताओं को पूज लोगे तो तुम्हें मित्रों किसी के सामने हाथ फिर लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही इतना जरूर ध्यान रखना कि सच्ची बात बोलने वाला और सही राह चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। आप बहुत सच बोलते हैं, आप हमेशा सही मार्ग पर चलते हैं, लेकिन जब आप अपनों की ही बात नहीं मानते हैं, थोड़ा सा कुछ गलत नहीं करते हैं, तो उन लोगों की आंखों में आप चुभने लगते हैं, खटकने लगते हैं। देखिए, आपके आसपास कुछ लोग आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, कुछ लोग आपको नीचा दिखाने की भी कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग आपको अपनों के खिलाफ भी भड़काने की भी कोशिश करेंगे। बता देते हैं कि आपके घर में इस वक्त बहुत सारी चीजें घटती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए मित्रों, आपका कोई ऐसा इंसान जो आपके बहुत ज्यादा करीब था, जिससे आप बहुत ज्यादा प्यार करते थे, जिससे आपका व्यवहार बहुत अच्छा था, उस इंसान की तबीयत में अचानक गिरावट देखने को मिल सकती है।
अब वह इंसान कोई भी हो सकता है, आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका कोई परिचित व्यक्ति हो सकता है, आपका कोई मित्र हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मित्र, ध्यान रखिएगा कि जिंदगी में जब कभी हमें किसी मुकाम पर पहुंचना रहता है तो हमें कहीं से उठना पड़ता है, कहीं से निकलना पड़ता है। यही वक्त आ गया है मित्रों की। आप इस वक्त दर दर के ठोकरें खाने वाले हैं अपनी एक छोटी सी गलती की वजह से, और वह गलती यह थी कि आपने अपनी गुप्त योजना किसी ऐसे व्यक्ति के कान में डाल दी थी जिस व्यक्ति की पेट में बात नहीं टिकती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो औरत के स्वभाव वाले होते हैं। उनको कोई बात बताओ और जब तक वह बात 50 लोगों को नहीं बताएंगे तो उनके पेट में दर्द शुरू होना हो जाता है। मित्रों, बता देते हैं कि इस वक्त आपको अपनी योजना को बिल्कुल गुप्त रखना है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी अपनापन दिखाए, चाहे कोई कितना ही अपना रंग दिखाए, लेकिन आपको झुकना नहीं है। एल मैं जरूर देखिए, तुम्हारी कीमत तुम्हारे स्वभाव से और तुम्हारी वाणी से ही जानी जाएगी। क्योंकि अक्सर ध्यान रखिएगा कि चाय में मक्खी गिरे तो लोग चाय फेंकते हैं और घी में गिरे तो मक्खी फेंकता है, तो इंसान घाटा मुनाफा देखकर सिद्धांतों का ढोंग करता है। यानी कि अगर तुमने किसी छोटी सी बात में कोई बड़ा तूल निकाल जाए तो लोग तुम्हारी वाह वाह करेंगे कि अरे वाह, इसने तो ऐसा करा, इसने तो वैसा करा। लेकिन अगर वही बड़ी सी बात में कोई छोटा सा टूल निकाल दोगे तो लोग तुम्हें अपनी जिंदगी से बाहर फेंक देंगे। मित्रों, ध्यान रखिएगा कि किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह होती है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। कई लोग हमारी जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन्हें हम जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान देते हैं, जिन्हें हम जिंदगी में बहुत ऊपर रखते हैं, अपने दिल के करीब रखते हैं, लेकिन उनकी खासियत वही होती है गंदी नाले में बसने की। और गंदी नाले के कीड़ों को यदि तुमने अमृत में भी बैठा दिया तो भी वह उन लोगों को रास नहीं आएगा, क्योंकि गंदी नाले का कीड़ा सिर्फ गंदी नाले का ही कीड़ा रहता है। मित्रों, बता देते हैं कि कुछ लोग इस वक्त आपके जख्मों पर नमक छिड़कने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा से समझाता आया हूं कि अपनी योजनाओं को जितना ज्यादा हो सके उतना गुप्त रखने की कोशिश करें, उतना छुपाने की कोशिश करें। मित्रों, अपने योजनाओं को आप मूर्त रूप देने में सबसे अव्वल रहेंगे। और समय अब आ भी गया है कि आपने जो योजनाएं पिछले समय में बताई थीं, उन योजनाओं को जल्दी ही मित्रों अमल करें। रिलेशनशिप में उतार चढ़ाव कम होने लगेंगे और मन में उत्पन्न हो रहे विचार और भय को अधिक महत्व न देते हुए केवल परिस्थिति का सामना करने पर ध्यान दें। कुछ बातों को अमल में लाने के लिए अपेक्षा से अधिक वक्त लग सकता है। जिस प्रगति की आप अपेक्षा रखते हैं उसी प्रकार से सफलता प्राप्त परिस्थितियां परिवर्तित होगी तथा नई नई यम साथ ही बता देते हैं कि कुछ लोग जो आपके खिलाफ थे मित्रों, आपकी बेगुनाही उनके सामने साबित होगी और संबंध पुनः मधुर होंगे। मित्रों, आप पूरी तरह से उन लोगों के प्रति जुड़ जाएंगे और जो आपके रिश्ते बनेंगे वह बड़े ही भावुक मेज के बनेंगे। मित्रों, किसी मनोरंजक स्थल पर जान ए का प्रोग्राम आप बना सकते हैं, लेकिन ऐन वक्त पर वह प्रोग्राम किसी अपने निजी कारण के लिए रद्द करना पड़ीडिए सकता है। मित्रों, मन में चल रहे सवालों का जवाब भी खुद को ही तलाशना होगा। शयोक यह बता देते हैं कि इस वक्त आपके मन में जो कंफ्यूजन पैदा हो रहा है उस कंफ्यूजन का हल आप स्वयं ढूंढ लेंगे और दिखावे के चक्कर में अधिक खर्च करने या कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, क्योंकि दिखावे के चक्कर में ही आप अक्सर बर्बाद होते हैं। सोच विचार में भी समय लगाने से उपलब्धियां आपके हाथ से निकल सकती हैं। जितना ज्यादा सोचेंगे विचार आएंगे उतनी ही ज्यादा परिस्थितियां बिगड़ देगी। मित्रों, और व्यावसायिक गतिविधियों को और समय दें जिससे बेहतर नतीजे मिल सके। मित्रों, आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपकी इनकम सुधरने वाली है। दोस्तों, मैंने आपको कहा था ना कि आपका किस्मत में सुख लिखा है। अब आप अपने आंखों से देख लो, आपके लिए स्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है। अब खुशियों का पटाखा फोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। 1 से 10 बड़ी भयानक खुशखबरी मिलेगा। अगर यह भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं जिंदगी भर आपका गुलामी करूंगा। बेटा, ब्रह्मा ने लिख दिया, आपका किस्मत अब मिलेगा 10 बड़ी खुशखबरी। दुनिया का कोई भी ताकत अब आपको को हरा नहीं सकता है। सारी दुनिया अब आपका ही चर्चा करेंगे। यह बात लिख कर रख लो, दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ है
जो अब आपसे कोई जीत सकेगा। अब जीत की माला आप पहनो। ये बात गांठ बांध के रख लो दोस्तों। पिछले 5 सालों से जितना ज्यादा आप दुख और कष्ट सहे हैं, उससे 1000 गुना ज्यादा अब आपको सुख मिलने वाला है। अब आप असली सुखों का आनंद उठाएंगे। दोस्तों, भगवान के घर देर होता है परंतु अंधेर नहीं। ऐसे में दोस्तों, जिस व्यक्ति के पास सब्र होता है उसे भगवान बहुत कुछ देते हैं। भले देर से देते हैं, लेकिन जब भी देते हैं छप्पर फाड़ के देते हैं और उसे मालामाल कर देते हैं। और ऐसा ही अब आपके साथ होने वाला है। अब आपको सब्र का फल मिलने वाला है और आपका किस्मत चमकने वाला है दोस्तों। अगले 7 जन्मों तक भूल नहीं पाओगे, ऐसा बड़ा खुशखबरी आपको मिलने वाला है दोस्तों। आखिर वही हुआ जिसका उम्मीद नहीं था। दोस्तों, आपका छुपा दुश्मन का नाम सामने आने वाला है दोस्तों। बागेश्वर बाबा के परिचय में आपका 3 गद्दारों का नाम आया है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आपका जीवन में 3 बड़ा गद्दार है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। दोस्तों, जब बागेश्वर बाबा ने आपका पर्चा देखा तो बागेश्वर बाबा खुद हैरान रह गए, क्योंकि दोस्तों, ये तीनों गद्दार कोई और नहीं बल्कि आपका अपना ही है, जिसे आप अच्छे तरीके से जानते हैं। दोस्तों, ये तीनों लोग दिखावा ऐसे करता है जैसे आपके लिए ये तीनों लोग जान भी देने के लिए तैयार, लेकिन असल में यह तीनों लोग आपका जान लेना चाहता है। आपको यह तीनों लोग जान से मारना चाहता है और आपका प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहता है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इन तीनों लोगों का नाम सुनकर आपको भयंकर झटका लगने वाला है। नाम सुनकर आपका होश उड़ जाएगा। इसलिए दोस्तों, इस वीडियो अकेले में मत देखना दोस्तों। जानकारी के लिए आपको बता दें, जब आप इन तीनों लोगों का नाम सुनेंगे तो आपका पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तीनों लोग मिलकर आपको और आपका पूरा परिवार को बर्बाद कर रहा है। इन तीनों लोगों की वजह से आप अपना जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जिस दिन आप इन 3 लोगों से रिश्ता नाता तोड़ देंगे, उसी दिन से आप दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लग जाएंगे। इस बात की मैं आपको गारंटी देता हूं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों में जो नहीं हुआ वह अब होने वाला है। आपका दुश्मन ने अच्छे से तैयारी कर लिया है आपका पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए। अगर आप अपना परिवार को सही सलामत देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं आपके परिवार के साथ कोई अनहोनी ना हो, तो लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतर जाओ, वरना आपके साथ साथ आपका पूरा परिवार रोड पर आ जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 24 घंटे के अंदर यह व्यक्ति आपके ऊपर जानलेवा हमला करने वाले हैं। यह व्यक्ति आपके के ऊपर बहुत बड़ा तीर चलाएंगे। इसलिए दोस्तों, आपको इन दुश्मनों से बचकर रहना होगा। इन दुश्मनों से आपको सावधान रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आपका जीना हराम हो जाएगा। तो दोस्तों, आखिर आपका छुपा गद्दार कौन है? कौन है ये 3 लोग जो आपके जान के पीछे पड़े हैं और कैसे इन लोगों से आपको बचकर रहना है? इन सभी के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अगर अभी तक आप लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से हर हर महादेव जय बाबा भोलेनाथ अवश्य लिखें। बाबा भोलेनाथ का विशेष कृपा आपके एवं आपके पूरे परिवार के ऊपर हमेशा बना रहेगा। दोस्तों, इन 3 दुश्मनों से आपको बचकर रहना होगा, नहीं तो दोस्तों आने वाले 24 घंटे के अंदर आपका जीवन बर्बाद करके रख देगा। आपका जीवन नर्क के समान हो जाएगा। आपका जीवन गली के कुत्ते जैसा हो जाएगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, पिछले 10 सालों से यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है। यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर जानलेवा हमला कर रहा है। साथ ही दोस्तों, भरे समाज में यह तीनों लोग आपका मजाक उड़ा रहा है, आपको बदनाम कर रहा है। यह तीनों लोग आपका ही नमक खाकर आपके साथ ही नमक कर रहा है, क्योंकि आपका धन दौलत को हड़पना चाहता है। इसलिए आपका घर परिवार को मिट्टी में मिलाने का प्लान कर रहा है। आपका पूरे परिवार को मिट्टी में मिलाकर रख देगा। अगर समय रहते इन लोगों से रिश्ता नाता नहीं तोड़ेंगे तो जिंदगी भर खून का आंसू रोना पड़ेगा। दोस्तों, समय बहुत कम है और घटना आपके साथ बहुत बड़ा होने वाला है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहूंगा, जितना जल्दी आप इन 3 लोगों से सतर्क हो जाएंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, जब बागेश्वर बाबा ने आपका नाम का पर्चा निकाला, उसे देखकर बागेश्वर बाबा खुद रो पड़े और बागेश्वर बाबा ने तुरंत बालाजी महाराज से यह अर्जी लगाया
कि ऐसा किसी के साथ ना हो जैसे आपके साथ होने जा रहा है। ऐसा किसी भी व्यक्ति का दुश्मन ना बने, जैसा दुश्मन आपका बना है। किसी के साथ कोई अनर्थ ना हो। तुरंत बागेश्वर बाबा ने बालाजी महाराज से यह अर्जी लगाई है, तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि आपका यह तीनों दुश्मन कितना बड़ा गद्दार है। यह लोग 1-2 साल से नहीं बल्कि पूरे 10 साल से आपके पीछे पड़ा हुआ है। आपको बर्बाद करने के लिए दिन रात प्लानिंग करता रहता है। कृष्ण की कृपा से आपके जीवन की सभी समस्याएं हल हो जाएंगी। जी हां दोस्तों, आपको बताना चाहता हूं कि अगले 24 घंटे में आपको एक बहुत बड़ी और भयानक खुशखबरी मिलने वाली है, जो सुनकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। यह खुशखबरी इतनी बड़ी है कि आप खुशी से गदगद हो जाएंगे और ढोल नगाड़े बजाकर स्वागत करना पड़ेगा। इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कौन कौन सी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, कौन कौन से चमत्कार होंगे और आपकी कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखें और कोई हिस्सा मिस न करें। भगवान शनिदेव के आशीर्वाद और महाबली हनुमान जी की कृपा से आपकी कुंडली में एक बड़ा राज्य योग बन चुका है। अगले 24 घंटे में आपको 5 बड़ी खुशखबरी मिल सकती है, जो कलयुग की सबसे बड़ी खुशखबरी साबित होगी। इस समय में आपको कई प्रकार के लाभ और धन लाभ मिलने वाले हैं और बड़ी सफलताएं आपके हाथ लगेंगी। अब आपके जीवन में रोने धोने का समय समाप्त हो चुका है, क्योंकि आपकी कुंडली का लेखा जोखा बदल चुका है और आपका भाग्य 6ठे से 7वें स्थान पर पहुंच चुका है। इस समय में बने योग आपके हकदार हैं और अब आपको वह चीजें मिलने वाली हैं जिनकी आपने उम्मीद की थी। ध्यान दें कि आपको कुछ विशेष सावधानियां बरतनी होंगी और एक महत्वपूर्ण गलती से बचना होगा, जिसे हम इस वीडियो में बताएंगे। यह गलती अगर आप कर देंगे तो आपका जीवन नरक की तरह हो सकता है और आप कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। यह समय आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है और इस अवधि में मिलने वाली खुशखबरी आपके जीवन को 4 चांद लगा देगी। दोस्तों, आप अपने जीवन में जो बड़ी सफलता और कामयाबी हासिल करने वाले हैं, उसे देखकर आपका पूरा परिवार खुशी से झूम उठेगा। इस कलयुग में आप पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर एक साथ कई देवी देवताओं का आशीर्वाद बना हुआ है। इस कृपा की वजह से आपके साथ कोई भी नुकसान नहीं कर सका है। पिछले 5 वर्षों से एक दुश्मन आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा हुआ है और आपको जान से मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपके ऊपर देवों के देव महादेव जी का आशीर्वाद है, जिससे आपका कोई भी नुकसान नहीं कर सकता। अब आप राजा जैसा जीवन जीने वाले हैं, क्योंकि आपके भाग्य का ताला खुलने वाला है। अगले 24 घंटे में आपकी कुंडली में धन प्राप्ति योग बन रहा है, जिससे आपको करोड़ों रुपए की संपत्ति मिलने वाली है। जी हां, करोड़ों की खुशखबरी आपको मिलने वाली है, जिससे आपके पूरे गांव में ढोल और नगाड़े बजाकर मिठाई बांटने की खुशी होगी। यह खुशखबरी आपको हर हाल में मिलने वाली है। आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो ऐसी बड़ी कामयाबी आपके जीवन में आने वाली है। अब आपके किस्मत की चमक सूरज की तरह होगी। सालों से अटके हुए काम एक झटके में पूरे होंगे और जो चीजें आप लंबे समय से चाहते थे, वे अब आपको मिल जाएंगी। आपके पास गाड़ी, बंगला, धन, दौलत सभी चीजें होंगी। आपके घर में पैसे की बारिश होगी और इतना पैसा होगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। भगवान जब भी धन देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं और आप अब यह सब अपनी आंखों से देखेंगे। इस समय आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली है, जिससे आप खुशी से झूम उठेंगे। दोस्तों, आपको कुंडली देखकर बागेश्वर बाबा खुद हैरान हो चुके हैं, क्योंकि दोस्तों, आपका कुंडली में एक पुरुष और 2 औरतों के नाम निकला है, जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यह तीनों लोग मिलकर आपका जीवन बर्बाद करना चाहता है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह तीनों लोग मिलकर आपका मौत का षड्यंत्र रच रहा है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, अगले 4 दिनों में आपके साथ बहुत बड़ा भयानक घटना होने वाला है। बहुत बड़ा भूचाल आपकी जिंदगी में आने वाला है। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। यह पुरुष और दोनों औरत मिलकर आपका जीना हराम कर देगा। दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, इन तीनों लोगों से दूरी बना लीजिए। इन तीनों लोगों से सावधान हो जाइए, वरना दोस्तों, आपका पूरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। आपका पूरा जिंदगी मिट्टी में मिल जाएगा। इस बात की फुल गारंटी है दोस्तों। आपका पूरा जीवन नरक का सम्मान हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर विनती है, इस वीडियो को लाइक कर दें
और नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य लिखें। साथ ही दोस्तों, अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इससे मुझे बहुत खुशी मिलेगा। साथ ही दोस्तों, आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे और हमारा महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ उठा पाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, ये तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर तो हमला करेंगे ही करेंगे, लेकिन यह तीनों लोग यही नहीं रुकने वाला है। ये तीनों लोग एक कदम और आगे बढ़ाएंगे और आपका पूरा परिवार के ऊपर हमला करेंगे। आपके पूरे परिवार के ऊपर जादू टोना करेंगे और आपका पूरे परिवार को भी बर्बाद करके रख देगा। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे, ऐसा ही कुछ यह तीनों लोग मिलकर आपके परिवार के साथ करने वाले हैं। दोस्तों, यह तीनों लोग मिलकर आपका परिवार को अपने माया जाल में फंसना शुरू कर दिया है और इस बात की आप लोगों को जरा भी खबर नहीं है। आप इस बातों से पूरी तरह से अनजान हैं। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बताते हैं कि यह बात सुनकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगा कि यह औरत आपके आसपास ही रहती है और एक औरत तो आपके घर में ही बैठा हुआ है और यह एक पुरुष आपके रिश्तेदार में है जो आपको पूरी तरह से बर्बाद करने का प्लानिंग कर चुका है। लेकिन दोस्तों, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, क्योंकि दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आपको जो बड़ी खुशखबरी मिलने वाला है उससे आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। बस आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। दोस्तों, खुशखबरी सुनकर बेहोश हो जाओगे, इतनी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाला है। लेकिन दोस्तों, वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना, वरना दोस्तों, यह दो औरत और एक पुरुष आपके ऊपर नजर गड़ाए बैठा है। ये तीनों लोग मिलकर आपका जान ले लेगा। अगर अपना खैरियत चाहते हो तो वीडियो आपको पूरा देखना होगा। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह तीनों दुश्मन मिलकर आपके ऊपर जादू टोना कर रहा है और एक अघोरी बाबा से भी जादू टोना करवा रहा है और आपके ऊपर किस प्रकार से जानलेवा हमला करना है, किस प्रकार से आपका परिवार को बर्बाद करना है, किस प्रकार से आपका परिवार को रोड पर लेकर आना है, इन सभी के बारे में प्लान कर चुका है। इन सभी के बारे में षड्यंत्र रच चुका है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, सिर्फ 4 दिन बचा हुआ है। 4 दिनों के अंदर आपको सावधान हो जाना है, नहीं तो दोस्तों, यह तीनों दुश्मन मिलकर आपके ऊपर बहुत बड़ा हमला करेंगे और आपका जिंदगी तबाह करके रख देंगे। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, इस घटना से आपको बचाना है, इस घटना से बचने की जरूरत है आपको। तो दोस्तों, इस घटना से आप कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। साथ ही दोस्तों, आपको यह भी बताएंगे कि इन तीनों दुश्मन का असली नाम क्या है और क्यों आपके पीछे पड़े हैं। ये तीनों लोग आपसे क्या चाहते हैं, इसके बारे में अच्छा विश्लेषण करने वाले हैं और आपको एक एक जानकारी सटीक बताने वाले हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, यह जो तीनों दुश्मन आपके पीछे पड़ा है, यह तीनों दुश्मन आपका बहुत पुराना दुश्मन है। ये तीनों लोग पिछले 8 सालों से आपके जान के पीछे पड़े हैं। पिछले 8 सालों से यह तीनों लोग मिलकर आपके ऊपर कई बार जादू टोना किया है। कई बार आपके ऊपर जादू टोना करके आपका काम बिगाड़ने का प्रयास किया है और कई बार आपका दुश्मन अपना मकसद में कामयाब भी हुआ है। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें, कई बार आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि आप जो काम कर रहे हैं वह काम पूरा होते होते रह गया होगा। वह काम पूरा होने ही वाला था, तब तक कोई मुसीबत ऐसा आपके जीवन में आ गया जिस वजह से आपका वह काम पूरी तरह से बिगड़ गया और आप यह सोचकर ऐसी घटना को भुला देते हैं कि हमारा किस्मत ही खराब है, शायद इसीलिए यह काम पूरा नहीं हो पाया, शायद इसीलिए यह काम पूरा होते होते रह गया। लेकिन आप कभी इसके ऊपर अच्छे से जांच पड़ताल नहीं करते हैं, कभी भी इसके ऊपर आप अपना ठोस कदम नहीं उठाते हैं कि आपके साथ अचानक ऐसे कैसे हो सकता है, इसका मुख्य कारण क्या है, किस वजह से आपके साथ अचानक इतना बड़ा और भयानक घटना हुआ, इसके बारे में आपने बिल्कुल भी कोई भी जांच पड़ताल नहीं किए। जिस समय आपके साथ ऐसा घटना हुआ था, उस समय अगर आप किसी अघोरी बाबा से मिलकर यह पता लगाते कि आखिर अचानक आपके साथ ऐसा बड़ा घटना कैसे हुआ, तो आपको इस बारे में पूरा जानकारी मिल जाता और आप बहुत पहले इन लोगों से सतर्क हो जाते, बहुत पहले इन लोगों से आप सावधान हो जाते और अब आपको इन लोगों से कोई भी खतरा देखने को नहीं मिलता। इन लोगों से आपको बिल्कुल भी खतरा नहीं रहता और अभी तक आप अपने जीवन में काफी आगे बढ़ गए रहते। लेकिन दोस्तों,
जो हो गया सो हो गया। अब उसके लिए रोना रोने से कुछ नहीं होने वाला है। अब आगे क्या करना है, इसके बारे में सोचिए दोस्तों। यह तीनों लोग आपका दुश्मन है जो आपका जिंदगी बर्बाद करना चाहता है, और यह एक देवी हमेशा आपकी जान की रक्षा कर रही है। इस देवी की कृपा से आपका किसी ने बाल भी बांका नहीं कर पाया है, वरना दोस्तों अभी तक आपका जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गया रहता। अभी तक आपका जिंदगी मिट्टी में मिल गया रहता। आप बहुत किस्मत वाले हैं, बहुत भाग्यशाली हैं जो आपके ऊपर इस देवी मां की आशीर्वाद है। दोस्तों देवी मां भद्रकाली की कृपा से आपका जीवन सही सलामत है, वरना दोस्तों बहुत पहले ही आपका मौत हो गया रहता। लेकिन दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि दोस्तों इन लोगों का नाम आज इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपका सबसे बड़ा शत्रु है, उसका नाम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ताकि इन लोगों से आप सावधान रह सके, इन लोगों से आप बचकर रह सके, ताकि इन लोगों का काली नजर आपके ऊपर ना पड़े और आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। तो दोस्तों जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, उस पुरुष का नाम आर अक्षर से शुरू होता है, और जो दो औरत आपका दुश्मन है उसका नाम पी और एस अक्षर से शुरू होता है। तो दोस्तों आपके जीवन में कोई भी ऐसा व्यक्ति है